इन बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 क्लास 9 न्यू बुक का जो चैप्टर 1 था वो उसका इंट्रोडक्शन हमने दे दिया था फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में थोड़ा हमारा क्वेश्चन आंसर था, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन ये जो न्यू बुक है उसमें एक एक्सरसाइज आ रहा है जो जिसका नाम हो रहा है एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। यानी चैप्टर के एंड में एक एक्सरसाइज है। पेज नंबर 12 निकालेंगे तो उसमें दिखाई देगा, ठीक है। ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें आपको 16 क्वेश्चन है लास्ट में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन है उसमें वो समझ लेते हैं। उसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें देखेंगे, अगर इसमें पूरा खत्म हो गया तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट of intersection of the two axes. पूछा what are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of two axes. अब दो एक्सिस जो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, समझिए हमारे पास दो एक्सिस था, एक हमारा था x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस, ठीक है। अब ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है उसका, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या नाम बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इंट्रोडक्शन में बताया था क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा सिंपल सा ओरिजिन, ठीक है। पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 5 माइनस 5 यूनिट। देखो अब मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं x और y बना लेता हूं, x एंड y। ये y कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। एक पॉइंट है W जो जिसे x कोऑर्डिनेट पर है कितना, -5 पर, तो -5 मान लो यहां पर है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ h which is one of the line through W parallel to the y axis, which quadrant can h lie? देखो अब इसके ये एक पॉइंट है जो x कोऑर्डिनेट पर है माइनस, इसकी पैरेलल एक लाइन है, इसके पैरेलल क्या है? लाइन। किसके पैरेलल? y एक्सिस के। तो यहां से जो पार हो रहा है, यहां से जो पास हो रहा है, ठीक है। और इस पे कोई पॉइंट है h, इस पे कोई पॉइंट है h। तो तुम बता सकते हो कि ये जो h है वो h कौन सा पॉइंट में होगा? बात समझ में? h कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सॉरी हाँ, h कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। h which in the line through the w parallel to the y axis, which quadrant can h lie? देखो h या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर h हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट। कहां हो सकता है? थर्ड क्वाड्रेंट, और तो कहीं पॉसिबल नहीं है। तो मे बी सेकंड और थर्ड, इसका आंसर क्या हो सकता है? क्वाड्रेंट सेकंड या फिर क्वाड्रेंट थर्ड हो सकता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन आसानी से बन गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास पूछ रहा है, कंसीडर द पॉइंट r 3,0 a 0,-2 m -5,-2 and p -5,2 if they are joined in the same order। तो ठीक है, पहले तो हमें बनाना पड़ेगा, वो पूरा पॉइंट बनाना पड़ेगा जो भी इसने बोला है, उसके बाद उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम क्या बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो हमारे पास x और y एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारा y होता है और ये हमारा x होता है। पहले पॉइंट कौन कौन सा पॉइंट हमारे पास है? 3 मैक्सिमम जो है x में, मैक्सिमम मैंने देखा मैक्सिमम 3 है, तो x में मैक्सिमम 3 लेता हूं, 1 2 3। ग्राफ के पेज पे कीजिएगा, ज्यादा सही जाएगा। और x में मैक्सिमम 5 का वैल्यू कितना है? -5 है, तो -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। y की बात करो तो सारे पॉइंट होते हैं, ये जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट को चेक करना है, उसके बाद में बताना है x का मैक्सिमम वैल्यू और y का मैक्सिमम वैल्यू। तो y की में बात करो तो y में मैक्सिमम कितना है? 2 है प्लस में और 2 है माइनस में, ये तो 0 1 एंड 2 प्लस में और 2 माइनस में। अब पॉइंट देखो, एक एक पॉइंट लेते हैं। पहले r जो है उसका कोऑर्डिनेट है 3,0,
आर का कोऑर्डिनेट कितना है 3,0 यानी x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 0 यानी ये हमारा पॉइंट है r। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें r के बाद है एक पॉइंट 0, -2 0, -2 ये हमारा पॉइंट है a 0, -2। फिर उसके बाद हमारे पास पॉइंट है m -5, -2 -5, -2 यानी ये कहीं पर यहाँ कहीं पर आएगा -5, -2 ये पॉइंट है हमारा m -5, -2। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है, अगर आपको बनाएंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा क्लियर बनेगा। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है p पॉइंट है -5, -2 -5, सॉरी -5, +2 यानी ये पॉइंट है हमारे पास p। यहाँ पर कहीं है -5, +2 ये p पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट है मिल गया। अब ये जो चारों पॉइंट है, ये चारों पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन किया, इसको यहाँ से ऐसे, और यहाँ पर r है तो इसको मैंने यहाँ से ऐसे ज्वाइन किया, फिर यहाँ से इस तरह से कुछ ज्वाइन कर दिया। एक मानो तो रोम्बस टाइप का एक फिगर बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा सही बनेगा, अगर ग्राफ में आप करेंगे तो ज्यादा सही बनेगा। ठीक, पूछ रहा है, बोल रहा है दे आर ज्वाइन इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में मतलब सेम ऑर्डर करने का मतलब क्या, r से ज्वाइन करो a को, a से ज्वाइन करो m को, m से ज्वाइन करो p को, फिर उसके बाद p को r से ज्वाइन करो। तो वही हमने काम कर दिया, ज्वाइन कर दिया है। और उसके बाद हमारे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है टू साइड ऑफ r a m p that are perpendicular to each other। टू साइड ऑफ r a m p, देखो r a m p इसका दो साइड है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखने से भी लग रहा है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है, ये लाइन जो है इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी एम ए जो है परपेंडिकुलर है पीएम पर, पीएम। ठीक है, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, तो ये बताना है, तो हम पहला का आंसर क्या हो गया, एम ए परपेंडिकुलर टू पीएम। वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द एक्सिस। आर ए एम पी का एक साइड जो है वो एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। एक्सिस पे परपेंडिकुलर यही है, ये भी एक्सिस पे परपेंडिकुलर है वन साइड। तो कौन सा साइड है हमारा, सेकंड का कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, तो पीएम। पीएम जो है परपेंडिकुलर टू है किस पे, एक्सिस पे। कौन से एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है, सेकंड का आंसर ये हो गया, पीएम परपेंडिकुलर टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। थर्ड क्वेश्चन जो है टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ द ईच अदर इन द एक्सिस, व्हिच एक्सिस विल इट। अब दो साइड जो है वो उसका क्या है, मिरर इमेज बना रहा है। क्या बना रहा है, मिरर इमेज बना रहा है एक्सिस के। तो कौन सा है, तो वो वही वाला है। देखो एक यहां से इसका मिरर इमेज क्या बन रहा है, 5 2 का -5 2 बन रहा है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका आंसर क्या देगा, एक्स एक्सिस। 2 पॉइंट ऑफ दैट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, व्हिच एक्सिस विल इट बी। तो कौन सा एक्सिस है वो, एक्स एक्सिस से। किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। बस समझ में, तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हमारे मिल गया। नाउ प्लॉट द पॉइंट ऑन द वेरियस योर पोजीशन। जो पे पोजीशन है वहां पर हम क्या करना है, एक पॉइंट यहां पर दे सकते हैं। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से देखना। हमसे पहला क्वेश्चन पूछना है कि कोई दो एक्सिस है आपस में क्या है, दो साइड जो है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैंने बोला कि पीएम परपेंडिकुलर लग रहा है मुझे एएम पर, तो ये मैंने बोल दिया पीएम परपेंडिकुलर टू एएम। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि कोई एक एक्सिस से भी परपेंडिकुलर है। एक्सिस से बाकी कोई मुझे परपेंडिकुलर नहीं दिखाई दिया, एक यहाँ पर परपेंडिकुलर दिखाई दिया क्योंकि सीधा लाइन नहीं है। तो वो एक्सिस से कौन परपेंडिकुलर है, पीएम है परपेंडिकुलर। ठीक है, पीएम से। फिर उसके बाद मिरर इमेज की बात करें तो देखो ये अगर मैं एक्सिस मान लूं कि ये अगर मिरर है तो इसका इमेज इस पे बन रहा है। देखो -5 2 का -2। ठीक है, तो मिरर इमेज इसका ये बन रहा है। तो यही एक्सिस किस एक्सिस के बन रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से मिरर इमेज बन रहा है। तो इस तरह से इसका थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। बात समझ में। अब उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, आई होप समझ में आ रही होगी आप सबको। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं प्लॉट पॉइंट J 5, -6
ऑन द कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल IZN and find the length of the third side. प्लॉट द पॉइंट Z. एक पॉइंट Z है, Z को हमें प्लॉट करना है और जो कि हमारा पहले तो हमें एक्सिस लेना पड़ेगा, y एक्सिस और एक x एक्सिस, ये y ये x. पॉइंट Z कहाँ है? 5,-6 पर है. 5,-6 यानी 5,-6 यहाँ पर मान लो और थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे. ये -6 है, -6 है ना, सॉरी, तो -6 नीचे आएगा और 5 यहाँ पर आएगा. तो 5,-6 अगर हम बोले तो ये पॉइंट मान लो Z हो गया. क्या हो गया? Z 5,-6. ठीक है. अब इससे हमें क्या बनाना है? एक ट्राइंगल बनाना है. क्या बनाना है? ट्राइंगल. ऑन द कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल IZN. IZN ये I है, ये Z है और एक N चाहिए थे. ये यहां से ऐसे, ये यहां से ऐसे और यहां से हमने इसको मिला दिया. तो ये हमारा बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल. मान लो ये I है, ये Z है और ये मान लेते हैं हम N है. तो IZN से एक हमारा क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हमने कर दिया इस पॉइंट से. फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. तो अगर मैं बात करूं, ये साइड 5 है, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है. कोई डाउट? और ये वाला जो साइड है, ये हाइट जो है -6 है. कितना है? -6 है. तो हमें दो साइड तो पता चल गया, ये थर्ड साइड लगाना है. तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया. और पाइथागोरस ने हमसे बोला था कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज में फाइंड करने के लिए बोल रहा है. तो बेस कितना है? तो बेस हमारा मान लो 5 है, तो 5 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर -6 है, तो -6 का स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर ऐसे नेगेटिव में होता है, लेकिन नंबर लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होता है, लेकिन हम लोग अभी मान सकते हैं क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा. तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 36 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 61. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा. तो हाइपोटेन्यूज जो हमारा आ जाएगा √61. तो ये जो साइड है, थर्ड साइड है, तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज √61. कितना आ गया? √61. तो थर्ड का आंसर ये हमारा हो जाएगा √. आज की वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन देख लिए. ये 4 क्वेश्चन आई होप आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा. अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा. चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.